स्वागत है आपका दोस्तों हृदय की गहराई से हमारे भक्ति ज्ञान मोटिवेशनल चैनल में। तो मित्रों, आज हम पतिव्रत धर्म के महत्व के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जिस तरह माता पिता पुत्र के लिए परमात्मा की मूर्ति होते हैं, उसी तरह पत्नी के लिए पति परमात्मा की मूर्ति होता है। जिस तरह केवल माता पिता सेवा से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, उसी तरह केवल पति की सेवा से सभी सिद्धियां मिल जाती है। पूर्व काल की बात है, मध्य देश में सेव्या नाम की एक पतिव्रता ब्राह्मणी थी। वह पति को परमात्मा ही समझकर उसकी सेवा निरंतर लगी रहती थी। पूर्व जन्म के पाप से उसके पति के शरीर में कोढ़ हो गया था। उसके मन में भी विकार भरे रहते थे। फलस्वरूप वह सेव्या को फटकारता भी रहता था, किंतु सेव्या प्रेम की मूर्ति थी। वह पति की मार को भी प्यार ही समझती थी। एक दिन उसके पति ने एक वेश्या को जाते देखा। वेश्या बड़ी सुंदर थी। वह उसे पाने के लिए व्यग्र हो उठा और लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। उसकी सांसों को सुनकर पतिव्रता दौड़कर उसके पास पहुंची और पूछने लगी, आपको क्या कष्ट है, बताइए, मैं उसे दूर करूंगी। आप ही मेरे सब कुछ हैं, मैं आपके दुखों का सहन नहीं कर सकती। पति ने बताया, जिसने पाने से मुझे कष्ट है उसे तुम दे नहीं सकती हो। अभी अभी एक वेश्या इस मार्ग से गई है, उसे देखकर उसे पाने की इच्छा मुझे सता रही है। उसे पाए बिना मैं मर भी सकता हूँ। पतिव्रत ने पति को धीरज बंधाया और कहा, मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल पतिव्रता गोबर और झाड़ू लेकर वेश्या के घर जा पहुंची। उसके आंगन और गली में झाड़ू लगाकर गोबर से लीप दिया। किसी की दृष्टि पड़ने के पहले ही वह वहां घर आ गई। 3-4 दिनों तक ये क्रम चलता रहा। वेश्या को पता नहीं चल पाता था कि ये सफाई कौन कर जाता है। उसके नौकर चाकर भी उद्विग्न थे। अंत में सभी लोग मिलकर योजना बनाई कि आज रात को जाकर सफाई करने वाले का पता लगाया जाएगा। अगले दिन जो ही सेव्या झाड़ू लगाने लगी, तो ही वेश्या ने उसे देख लिया। सेव्या अपने पतिव्रत धर्म के कारण विख्यात हो चुकी थी। उसे सब लोग जानते थे। वेश्या भी सेव्या को पहचान गई। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और कहने लगी, आप मुझे नरक में क्यों डालना चाहती है? सेव्या नम्रता से कहा, मैं आपकी सेवा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रही हूँ। जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगी, मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। वेश्या ने सेव्या से कहा, आप सोना चांदी कपड़ा आदि जो चाहे उसे मांग ले, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। इसके लिए सेवा की आवश्यकता नहीं थी। पतिव्रता ने कहा, मुझे धन आदि की इच्छा नहीं है, मुझे तो आपसे ही काम है। इसके बाद पतिव्रता ने लज्जाते लज्जाते अपनी पति की इच्छा सुना दी। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग की बात सोचकर वेश्या के मन में बड़ी घृणा हुई। फिर भी सेव्या से डरकर उसने केवल एक रात के लिए उसके पति से मिलना स्वीकार कर लिया। पतिव्रता का पति कोढ़ से लंगड़ा भी हो गया था। वो चलकर वेश्या के पास नहीं पहुंच सकता था। अतः सेव्या से उसे कंधे पर चढ़ाकर वेश्या के घर ले चले। रात अंधेरी थी, आकाश में घटाएं घिरी थी। अतः रास्ते में उसके पति का सड़ा हुआ गला अंग मांडव्य मुनि के शरीर से जा टकराया। मुनि की समाधि भंग हो गई। समाधि भंग होने से उन्हें सूली का भयानक कष्ट होने लगा। चोर समझकर राजा के सिपाहियों ने उन्हें भूल से सूली पर चढ़ा दिया था। तीव्र वेदांत से पीड़ित होकर मांडव्य ऋषि ने शाप दे दिया, जिसने मुझे असह्य वेदना का अनुभव कराया, वह सूर्य उदय होते होते भस्म हो जाए। शाप देते कोढ़ी पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गया। पतिव्रता से अपने पति की दुर्दशा देखी नहीं गई। उसने कहा, आज से सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर पति को घर ले आई और सेवा करने लगी। इधर सूर्य के ना उदय होने से संसार में हाहाकार मच गया। लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सेव्या के पास पहुंचे। उसे समझाया कि तुमने संसार के विनाश की बात क्यों सोची? जब सूर्य उदय नहीं होगा तब संसार कैसे बचेगा? पतिव्रता ने कहा, मेरे लिए पति ही सब कुछ है। मुनि के शाप से इनकी मृत्यु ना हो, इसलिए मैंने सूर्य को शाप दिया है। ब्राह्मण ने कहा, तुम सूर्य उदय हो जाने दो, तुम्हारे पति को मैं जिंदा कर दूंगा, स्वस्थ कर दूंगा। पतिव्रता के हाँ कहते ही सूर्य उदय हो गया। सूर्य उदय होते सेव्या का पति राख का ढेर हो गया और शीघ्र ही उस राख से स्वस्थ एवं सुंदर रूप में वह ब्राह्मण प्रकट हुआ। उसी समय आकाश से विमान उतरा, जिस पर
वह पतिव्रता पति के साथ बैठकर स्वर्ग लोक चली गई। यदि मित्रों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मित्रों दूसरों को भी ये ज्ञान मिल सके। तो मित्रों मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ।